इजराइल हमास जंग के 7 महीने बाद जंग बंदी मुआहदे तक पहुंचने और इजराइल हमास के बीच कैदियों के तबादले की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं। मिस्र और कतर की सालिसी में काहिरा में हमास और इजराइल के बीच मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों फरीक के बीच कल शुरू हुई बातचीत आज भी जारी है। इजरायली वजारत दिफा के ज़राए के मुताबिक बातचीत मुस्बत है, तो वहीं हमास की तरफ से रिहा किए जाने वाले बंधकों की तादाद 40 से घटाकर 33 करने पर इजराइल के मुत्तफिक होने के बाद 6 हफ्तों की जंगबंदी के इम्कान बढ़ गए हैं। हमास ने इजरायली जेलों में बंद लगभग 600 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है, तो वहीं इजराइल पहले ही कह चुका है कि अगर हमास काहिरा में चर्चा से पीछे हटता है तो इससे गाजा पट्टी के राफा खित्ते में इजरायली जमीनी हमले के इम्कानात बढ़ जाएंगे। राफा में लगभग 13 लाख फलस्तीनी रहते हैं, तो वहीं मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने राफा में इजरायली फौजी कार्रवाई और राफा की सरहद से लगे सिनाई खित्ते पर पनाह गजीनों के बड़े पैमाने पर नकले मकानी के इम्कानात को देखते हुए तशवीश जाहिर की है। मिस्र की खुफिया एजेंसी के सरबराह मेजर जनरल अब्बास कामिल ने अपनी हालिया इजराइल दौरे के दौरान राफा ऑपरेशन के बारे में तशवीश का इजहार किया था। इसी बीच सऊदी अरब की 2 रोजा दौरा कर रहे अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन हमास और इजराइल के बीच जारी बातचीत पर नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं इजराइल हमास बातचीत के बीच इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को कई मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल तशवीश कर रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ हमास के खिलाफ उसके जंग से मुतालिक इल्जामात की बुनियाद पर उनके सरकारी अफसरान के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रही है।